Good morning, students. Today I will explain my next topic from first chapter, Introduction to Accounting. The topic is Advantage of Accounting. So, advantages means क्या benefits. In previous lecture I was explain various objectives which is related to the accounting. So, what is advantage? Advantage means क्या फ़ायदे हैं हमें अकाउंटिंग करने के, क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं. सो फर्स्ट एडवांटेज इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस. अकाउंटिंग की फर्स्ट एडवांटेज क्या है? गिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस. जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल. अकाउंटिंग से हमें जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, फाइनेंशियल डाटा होता है, ट्रांजैक्शन होती है, उस बिजनेस से रिलेटेड वो सब उसके बारे में क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है. तो जितने भी फाइनेंशियल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अकाउंटिंग में हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, देन एनालाइज करते हैं, उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं. तो उस सारी प्रोसेस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं. तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वेरियस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती है, उन स्टेटमेंट से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो किससे रिलेटेड होती है? बिजनेस. तो पहला फ़ायदा क्या है, पहली एडवांटेज क्या है कि अकाउंटिंग से हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है बिजनेस से रिलेटेड. क्लियर? नाउ सेकंड इज असिस्टिंग मैनेजमेंट. असिस्टिंग मैनेजमेंट मीन्स अकाउंटिंग असिस्ट मैनेजमेंट मीन्स अकाउंटिंग जो भी होती है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करती है, एज ए असिस्टेंट काम करती है. मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी प्लानिंग की जाती है, उस प्लानिंग से रिलेटेड जो भी कंट्रोलिंग की जाती है, वो सभी किस पे बेस्ड होती है? अकाउंटिंग पे. तो अकाउंटिंग प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग होती है वो क्या प्रोवाइड करती है हमें? अकाउंटिंग प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. किसे प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट को. अब मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं? ऐसे लोग जो उस फर्म को चला रहे हैं. किसी भी बिजनेस फर्म को चलाने के लिए उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, आप बोल सकते हो डायरेक्टर्स बोल सकते हो या ऑनर्स बोल सकते हैं, उस किसी भी फर्म को मैनेज करते टाइम उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. तो उस इंफॉर्मेशन पे ही बेस वो बहुत सारे डिसीजन लेते हैं. तो अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इट्स मैनेजमेंट. थ्रू दिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक डिसीजन एंड मेक प्लान्स. जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है तो उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन ले सकता है और अपने फ्यूचर प्लान्स बना सकता है जो कि फर्म से रिलेटेड है. क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है. तो उस बैलेंस शीट से जो भी मैनेजमेंट होता है उन्हें ये पता लगता है कि फर्म प्रॉफिट कर रही है या लॉस में जा रही है. तो उन प्रॉफिट के बेसिस पे ही वेरियस डिसीजन लिए जाते हैं और उन डिसीजंस के बेसिस पे ही फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है. देन वी से दैट अकाउंटिंग असिस्ट मैनेजमेंट. क्लियर? नाउ थर्ड, replaces memory. replaces memory means अकाउंटिंग की ये एडवांटेज क्या है कि मेमोरी मीन्स याददाश्त. जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है. आप बोल सकते हो कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस सिस्टमैटिक होती है, जिसमें हम हर एक टर्म को, हर एक ट्रांजेक्शन को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं, देन उसे समराइज करने के बाद एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने में हम हर एक चीज़ को सिस्टमैटिकली लिखते हैं. हर एक अकाउंट में आप बोल सकते हो लिखते हैं. तो इस तरीके से जो जो रिमेंबर करने की मीन्स हमें हर एक चीज़, क्योंकि हम हर एक टर्म एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड होती है अलग अलग अकाउंट में, तो उन टर्म्स को हमें याद नहीं करना पड़ता या उन ट्रांजेक्शन्स को हमें याद करके नहीं रखें, क्योंकि हर एक टर्म एक फॉर्मेट में होती है, एक रिटन फॉर्म में होती है. तो ये
इसकी एडवांटेज क्या है कि हमारी मेमोरी को रिप्लेस करती है, हमें हर एक चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती। क्लियर? देन नेक्स्ट इज फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग की एडवांटेज क्या है? फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। एक बिजनेस फर्म को बहुत सारी ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो टैक्स से रिलेटेड होती है, उनसे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। क्योंकि हम अकाउंटिंग में हर एक टर्म एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, तो जो भी वेरियस लायबिलिटीज़ होती हैं टैक्स रिलेटेड, उन टैक्स लायबिलिटीज़ को हम उन रिकॉर्ड से जज कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो जितनी भी टैक्स लायबिलिटीज़ होती हैं उनकी पेमेंट करने के लिए, उनकी सेटलमेंट करने के लिए जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? अकाउंटिंग टर्म से, या फिर बोल सकते हो जितने भी सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्डिंग हुई है उन टर्म से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस इंफॉर्मेशन से ही रिलेटेड हम वेरियस टैक्स लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स रिलेटेड हो गई, सेल्स टैक्स रिलेटेड हो गए, वैट वैल्यू एडेड टैक्स रिलेटेड हो गई, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स हो गया आपका, सेल्स टैक्स कितनी सेल्स होती है, सेल्स टैक्स पे पहले लगता था बट ये अब ये नहीं है। अब आप लोग जीएसटी को पढ़ोगे, सेल्स टैक्स की वजह क्या लग रहा है हमारा? जीएसटी। एक्साइज ड्यूटी मींस कस्टम्स रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं, जहाँ से भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो वहाँ पे भी कुछ टैक्सेस पे किए जाए जो एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड है। क्लियर? तो अकाउंटिंग से हमें वेरियस टैक्स लायबिलिटीज़ का पता चलता है और उन टैक्स लायबिलिटी को हम इजिली उन रिकॉर्डिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एडवांटेजेस फैसिलिटेट लोन्स। फैसिलिटेट्स, हर एक बिजनेस फर्म अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे ही किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स कोई ऐसी संस्था जो लोन प्रोवाइड करती है, या बैंक से भी हम लोन लेते हैं, तो इन बैंक हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, उनसे लोन लेने के लिए हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करते हैं ताकि हम इजली उन बैंकों से या उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकें। ये एडवांटेज है हमारी, मीन्स हमारे अकाउंटिंग के थ्रू हम अपने लोन्स को इजली ले सकते हैं बैंकों से। देन नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट। क्योंकि हम अकाउंटिंग के थ्रू सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की, उनको क्लासीफाई करके उनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो फ्यूचर में अगर कोर्ट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो हम कोर्ट में उन एविडेंस को या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज ए एविडेंस शो कर सकते हैं। तो कोर्ट में भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए एविडेंस शो किया जा सकता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। थ्रू अकाउंटिंग a management take various decisions related to the capital investment, price related to the goods, etc etc। जो भी अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजेक्शन की जाती हैं उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड और उन सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डिसीज़न लेने होते हैं, और उन डिसीज़न के बेसिस पे ही एक फर्म को अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करनी होती है, या फिर बोल सकते हो गुड्स के प्राइस भी उन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पे ही बेस होते हैं। तो अकाउंटिंग के थ्रू वेरियस इंफॉर्मेशन मिलती है विच इज़ हेल्प इन डिसीजन मेकिंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फॉर डिसाइडिंग प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है? तो आपकी जो भी अकाउंटिंग है उसमें आपको वेरियस टर्म्स रिलेटेड एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, और उस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से हमें बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस मिलती हैं जिससे फर्म अपनी वेरियस लायबिलिटीज़ या वेरियस टर्म्स को के फ़ायदे उठा सकती है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।